हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्समूथ। सीनियर सिटीजन या फिर मैं ये कहूँ कि स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स को इनकम टैक्स रिटर्न की फाइलिंग करना मैंडेटरी नहीं है। अगर वो चाहते हैं तो वो अपनी टैक्स रिटर्न को अवॉइड कर सकते हैं। ये रूल कोई आज का नहीं है। ये जो अमेंडमेंट आई थी, जो ये रूल आया था इनकम टैक्स एक्ट में, वो आपका 1 अप्रैल 2021 में आ गया था। इस वीडियो में मैं आपको जस्ट ये कन्वे करना चाहती हूँ कि अगर आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करना चाहते हैं तो जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करने जा रहे हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप चाहते हैं कि आपको इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना ना पड़े, उस फाइनेंशियल ईयर में ही आपको एक डिक्लेरेशन देनी होती है अपने बैंक में, जिसके बिना आप ये ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। जब रिटर्न फाइलिंग का टाइम होता है जुलाई के टाइम पर, हमारे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल करते हैं, जो अपनी रिटर्न फाइलिंग को सेव कर सकते थे, बट क्योंकि उन्होंने ये डिक्लेरेशन बैंक में टाइमली डिपॉजिट नहीं कराया तो उनको उस टाइम पे फाइल करनी पड़ती है अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न। और उनका एक ही क्वेश्चन होता है कि मैम, आपने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि सीनियर सिटीजन को तो रिटर्न फाइल करने की जरूरत ही नहीं है, तो अब हमें रिटर्न क्यों फाइल करनी पड़ रही है। तो इस वीडियो में के जरिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आप ये ऑप्शन अवेल करना चाहते हैं तो एक डिक्लेरेशन होती है फॉर्म 12BB-A। ये आपको फाइल करना होता है बैंक में, उस स्पेसिफाइड बैंक में जिसमें आपकी पेंशन आती है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट इनकम आती है, सो दैट वो स्पेसिफाइड बैंक जितना आपका टैक्स बनता है, जितना आपका टीडीएस बनता है आपकी इनकम के ऊपर, वो डिडक्ट करके आपके बिहाफ पे डिपार्टमेंट को डिपॉजिट करा दे। और जो भी आपने उसको डिक्लेरेशन दी है, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चाहता है उस डिक्लेरेशन को देखना, तो उस बैंक की, उस स्पेसिफाइड बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारे क्वेश्चंस का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आंसर दे और डिपार्टमेंट को उस डिक्लेरेशन की कॉपी शो करे, अगर डिपार्टमेंट मांगती है तो चलिए एक बार मैं आपको ब्रीफ कर देती हूँ कि कौन कौन ऐसे टैक्स पेयर्स हैं जो अवॉइड कर सकते हैं अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग को। जो अवॉइड कर सकते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न फाइलिंग, वो है आपके स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स। स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स कौन से होते हैं? वो होते हैं जो आपकी 4-5 कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल कर पाए। नंबर 1 कंडीशन जो होती है वो है रेजिडेंशियल स्टेटस। सिर्फ और सिर्फ रेजिडेंट टैक्स पेयर ही इस अपॉर्चुनिटी को ऑप्ट कर सकते हैं। सेकंड जो कंडीशन होती है वो है आपकी एज लिमिट। एज उन सीनियर सिटीजन्स की 75 ईयर्स या उससे ज्यादा होनी चाहिए। इससे कम ईयर के जो इंडिविजुअल्स हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, क्योंकि 60 से ऊपर हमारे सीनियर सिटीजन्स हो जाते हैं और 80 से ऊपर आपके सुपर सीनियर सिटीजन हो जाते हैं, तो इन दोनों के बीच की एज लिमिट को इन स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की डेफिनेशन में डाला गया है। तो अगर आपकी एज 75 या इससे ज्यादा है तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन है, आप ये जो फैसिलिटी है उसको ऑप्ट कर सकते हैं। थर्ड कंडीशन आपकी है कि आपकी जो पेंशन आ रही है जिस बैंक में, उसी में ही आपकी इंटरेस्ट इनकम भी आनी चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपके डिफरेंट डिफरेंट बैंक्स में अकाउंट्स हो, कि आपकी एफडी किसी और बैंक में चल रही है, इंटरेस्ट इनकम कहीं और आ रही है, आपकी सेविंग का अकाउंट आपका 2-3 बैंक्स में है और पेंशन आपकी किसी और बैंक में आ रही है। एक ही बैंक ऐसा होना चाहिए, एक ही स्पेसिफाइड बैंक ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी पेंशन आ रही है और उसी बैंक में आपकी एफडीज चल रही हैं जिसका इंटरेस्ट आ रहा है, या फिर उसी में ही आपका सेविंग बैंक है जिसके ऊपर आपको इंटरेस्ट इनकम अर्न हो रही है। इन शॉर्ट में अगर आपको बात कहूं तो आपकी 2 ही सोर्सेज से इनकम होनी चाहिए, इंटरेस्ट इनकम एंड पेंशन इनकम, और दोनों ही इनकम आपकी एक ही बैंक में आनी चाहिए, सो दैट वो बैंक उस इनकम पे टीडीएस डिडक्ट करके आगे जब डिपॉजिट कराए तो इस चीज की श्योरिटी हो कि इसके अलावा आपकी और कोई इनकम नहीं है। तो ये जो थर्ड पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपकी इनकम किसी और सोर्स से या फिर अदर देन दैट स्पेसिफाइड बैंक कहीं और पे नहीं आनी चाहिए। फोर्थ जो आपकी कंडीशन है वो है, जिसके बारे में थोड़ी देर पहले मैंने आपसे बात करी, कि आपकी डिक्लेरेशन जरूर जमा होनी चाहिए बैंक में, उस स्पेसिफाइड बैंक में जिसमें आपकी पेंशन आ रही है, जिसमें आपकी इंटरेस्ट इनकम आ रही है। वो डिक्लेरेशन आपकी जो होती है वो 26 रूल के अंदर होती है, 26B रूल के अकॉर्डिंग होती है, और उस डिक्लेरेशन को आप फॉर्म 12BB-A के अंदर जो है फाइल करते हैं। ठीक है, ये मैं डिक्लेरेशन आपको दिखाऊंगी भी।
उसके अंदर आप इसको फाइल करते हैं। तो ये आपकी 4 कंडीशंस हैं जो आप फुलफिल करते हैं अगर, तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन्स की कैटेगरी में आते हैं, आप अपनी रिटर्न फाइलिंग को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जो कि हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, इसकी रिटर्न फाइलिंग को अवॉइड करना चाहते हैं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप फरवरी से पहले पहले, मिड ऑफ फरवरी या फिर फरवरी से पहले पहले आप अपनी ये जो 12BBA की डिक्लेरेशन है वो आप अपने स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। यहाँ मैं स्पेसिफाइड बैंक बार बार इसीलिए यूज कर रही हूँ। स्पेसिफाइड बैंक का मतलब क्या हुआ, वो बैंक जहां पर आपकी ये सारी इनकम आ रही है। जब आप इस डिक्लेरेशन को स्पेसिफाइड बैंक में डिपॉजिट करा देंगे तो ये स्पेसिफाइड बैंक क्या करता है, आपकी जो इनकम है, जो टोटल इनकम उस बैंक में रिसीव हो रही है, उस इनकम के ऊपर आपको अलाउ करेगा सेक्शन 87A का रिबेट। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपका टैक्स बैंक डिडक्ट कर रहा है तो किसी भी रेशो में या किसी भी परसेंटेज में काट के आगे डिपार्टमेंट में जमा करा देगा। जो काम आप अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करते समय करते हैं, सेम काम ये बैंक भी करेगा आपके बिहाफ पर। ये बैंक क्या करेगा, सारी इनकम आपकी इकट्ठी करेगा जो भी उस बैंक में आ रही है, उसके ऊपर आपका स्लैब रेट कौन सा एप्लीकेबल होता है वो स्लैब रेट लगाएगा। आपकी अगर डिडक्शन है कुछ तो आप उस बैंक को कन्वे करेंगे कि मेरी पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट है, या फिर मेरी एटीसी इतने की है, या फिर मुझे जो है होम लोन का इंटरेस्ट मेरा इतना जाता है। तो वो सारी जो डिडक्शंस हैं आप जब बैंक को कन्वे कर देंगे तो बैंक प्रॉपरली 87A की रिबेट आपको देगा, जो कि आपको मिलती है कि 5 लाख रुपीज तक आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा ओल्ड टैक्स रिजीम में, या फिर न्यू टैक्स रिजीम में आपको 7 लाख रुपीज तक कोई टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। तो वो सारी रिबेट आपको देगा स्पेसिफाइड बैंक। फिर जो आपकी इनकम बच जाती है, अगर वो इनकम आपकी टैक्सेबल इनकम है, यानी कि न्यू टैक्स रिजीम की अगर मैं बात करूं तो 7 लाख रुपए से अगर ज्यादा है तो आपका जितना भी इनकम ज्यादा है, जितना टैक्स उस इनकम पे डिडक्ट होना चाहिए स्लैब रेट के अकॉर्डिंग, उतना ही बैंक वो डिडक्ट करेगा आपका टीडीएस और आगे डिपार्टमेंट में उसको डिपॉजिट कराएगा आपके बिहाफ पर। तो एक तरीके से जो रिटर्न आपको 31 जुलाई में फाइल करनी है 2024-25 की रिटर्न, जो आपको 31 जुलाई 2025 में फाइल करनी है, वो बैंक आपके बिहाफ पर फाइल कर रहा है उस डेट से पहले। यही एक रीजन है कि आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती। टैक्स आपको पूरा पे करना है, ऐसा नहीं है कि टैक्स आपको कम पे करना पड़ेगा या टैक्स आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा। इस ऑप्शन को ऑप्ट करने से टैक्स आपको उतना ही पे करना है जितना कि आप पे करते। बस एक सरदर्दी होती है कि मेरे को रिटर्न फाइल करनी है, उससे आप बच जाओगे क्योंकि आपकी रिटर्न आप नहीं कोई और फाइल कर रहा है इस सिचुएशन में। तो ये जो फॉर्म है 12BBA फॉर्म, ये अभी राइट टाइम है, नवंबर हमारा एंड होने वाला है, फरवरी मिड तक आप इस फॉर्म को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि मार्च की जो टीडीएस की रिटर्न है आपकी, उसमें ये सारी चीजें स्पेसिफाइड बैंक को डालनी होती है। तो मार्च मिड तक आप ये डिक्लेरेशन बैंक में दे सकते हैं जो भी आपका बैंक है, और अपनी रिटर्न फाइलिंग से बच सकते हैं। ये वीडियो मैंने पहले इस चीज को कन्वे करने के लिए इसलिए बता दी ताकि ईयर एंड में या जुलाई में जब क्लाइंट आता है कि मैडम हमें पता नहीं था कि इस तरीके का फॉर्म हमें पहले देना चाहिए था, तो इसलिए हमने बैंक में नहीं दिया, ओहो हमें इस बार फिर से अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल करना पड़ेगा। तो आपको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं होती अगर आप ये फॉर्म फाइल कर देते हैं टाइमली। तो वंस अगेन मैं रिपीट करूंगी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप रिबेट क्लेम करना चाहते हैं कि आपको रिटर्न फाइल ना करनी पड़े, उस फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट होने से पहले आप ये फॉर्म अपने बैंक में डिपॉजिट करा दीजिए। 12BBA फॉर्म दिखता कैसे है ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये आपका फॉर्म बिल्कुल छोटा सा फॉर्म है, इसको भरने में आप मेरे को नहीं लगता 1 मिनट से ऊपर आपको लगेगी। 12BBA डिक्लेरेशन टू बी फर्निश्ड बाय स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन। स्पेसिफाइड किस लिए यूज करें, अगर आप वो 4 कंडीशंस फुलफिल करते हैं तो आप स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन हैं। अंडर सब क्लोज 3 क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन टू सेक्शन 194P। सेक्शन 194P क्या कहता है, टीडीएस का सेक्शन है। जब स्पेसिफाइड बैंक टीडीएस आपका काटेगा तो वो इसी सेक्शन के अंदर डिडक्ट करेगा। इसमें आपको क्या मेंशन करना है, जस्ट आपका अपना पैन नंबर, अपना आधार नंबर, प्रीवियस ईयर यानी कि जिस फाइनेंशियल ईयर के लिए आप डिक्लेरेशन फाइल कर रहे हैं वो, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द स्पेसिफाइड बैंक, जिस बैंक के लिए आप ये फॉर्म डिपॉजिट करा रहे हैं उस बैंक का नाम, आपका पीएफ नंबर या फिर एम्प्लॉय नंबर, पेंशन अकाउंट नंबर, ठीक है, ये आपको मेंशन करना है। फिर एक छोटा सा डिक्लेरेशन है, आई son daughter of do hereby certify that the information given above is complete and correct and that I do not have income
other than the income of nature of pension or interest which is received or receivable only in accounts of the specified bank stated above। यहाँ पर आप ये डिक्लेरेशन दे रहे हैं कि जो स्पेसिफाइड बैंक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है उसी स्पेसिफाइड बैंक में मेरी इंटरेस्ट इनकम भी मुझे रिसीव होती है और उसी स्पेसिफाइड बैंक में मेरी जो है पेंशन भी मुझे उसी बैंक में रिसीव होती है। इसके अलावा मेरा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, कोई और अकाउंट नहीं है जहां से हमें इंटरेस्ट इनकम रिसीव हो रही हो। तो ये छोटी सी डिक्लेरेशन है, बट अगर आप ये छोटा सी डिक्लेरेशन टाइमली फाइल कर देते हैं बैंक में तो आप एक बड़ी सरदर्दी से बच जाते हैं। थैंक यू सो मच। इस सेक्शन के ऊपर, सेक्शन 194 के ऊपर हमने आज से 2 साल पहले भी अपनी वीडियो डाली थी, तो अगर आप चाहते हैं तो मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप वो वीडियो देख सकते हैं अपनी डिटेल्ड अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कौन कौन लोग इस ऑप्शन को अवेल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई आपको क्वेरी है इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के पूछ सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।